इन दिनों पूरे देश में लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि पूरे देश में 7 चरणों में कुल चुनाव होने हैं, जिनमें से अब तक 3 चरणों का चुनाव संपन्न हो चुका है। तो वहीं गाज़ीपुर में 7वें चरण यानी कि अंतिम चरण में चुनाव होगा, जिसको लेकर के 7 मई से 14 मई तक नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि अब तक कुल 25 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीद लिया है, जिनमें से 2 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल भी कर दिया है। पहले दिन निर्दल प्रत्याशी सत्यदेव यादव ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया, तो वहीं दूसरे दिन शिक्षित और पेशे से सीए निर्दल प्रत्याशी धनंजय तिवारी ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। आइए हम इनसे जानते हैं कि किन मुद्दों पे और किन वजहों से जनता इन्हें वोट देगी। सुनते हैं इनके जुबानी। मेरा नाम धनंजय कुमार तिवारी है। धनंजय जी, आज आपने नामांकन किया, किस पार्टी से किया, क्या आप बताएंगे? जो नामांकन हुआ वो भारतीय लोकवाणी पार्टी से हुआ है। कितने सीटों में आपने किया है? मैंने फिलहाल अभी एक सीट में नामांकन किया है। ऐसे में आज आपने नामांकन कर दिया, नामांकन करने के पीछे उद्देश्य क्या रहा आपका, क्यों आखिर? देखिए, नामांकन करने के उद्देश्य तो सभी जानते हैं कि चुनाव लड़ना, जीत हासिल करना। और हमारे समाज में जो भी पार्टियां रही हैं, जो पुरानी पार्टियां रही हैं, उन्होंने उस हिसाब से काम नहीं किया। तो हम लोग अपनी नई पार्टी से नया काम करना चाहते हैं, ताकि गाजीपुर को उत्तर प्रदेश का सबसे बेहतरीन ज़िला बनाए और हमारे युवा जो हैं उन्हें नौकरी करने के लिए, जो आप गुजरात, बेंगलोर, दिल्ली जाते हैं, मजदूर बन के हमारी पहचान बन गई है, उसको बदल दें और गाजीपुर में उन उद्योग धंधे लगवाएं और गाजीपुर के युवा गाजीपुर में रहें, काम धंधे करें और अर्थव्यवस्था गाजीपुर की मजबूत हो। ऐसे में आज आपने नामांकन कर दिया है, चुनावी रण क्षेत्र में कूद गए हैं जी आखिर आपके गाजीपुर की जनता आपको वोट क्यों दे? जी, गाजीपुर की जनता जो वोट देगी वो शिक्षा के नाम पे वोट देगी, क्योंकि मेरी क्वालिफिकेशन में सीए हूँ और बाकी जो भी नेता हैं वो भी पढ़े लिखे ही हैं, लेकिन मेरी थोड़ी सी अर्थव्यवस्था की नॉलेज है और मैं समझता हूँ कि जैसे अर्थव्यवस्था में मजबूत कैसे किया जा सकता है। जैसे बाकी जो भी नेता आपने जानते होंगे, सड़क, नाली, स्वास्थ्य की रहते हैं, हम लोग अच्छे कानून बनवा के जहाँ पे कमियां हैं जिसका फ़ायदा उठाते हैं लोग और उसके लोग भ्रष्टाचार करते हैं, उस पर हम लोग रोक लगवा पाएँ। इसी वजह से हम लोग चुनाव में, और यही जनता से भी निवेदन करते हैं आपके माध्यम से कि जनता इस बार एक पूरे इंडिया में एक सीए लड़ रहा है, उसको वोट करें, ताकि हम लोग एक सीए और बाकी 541 जो सांसद हैं उनका काम का अंतर देखें और हम गाजीपुर को सबसे अच्छा जिला बना सकें। यही हमारा जज्बा है और लोगों से अपील है कि वोट दीजिए। तो जल्दी कुछ बात जल्दी बोलो। सदैव जी, आज नामांकन का पहला दिन था, पहले दिन ही आप दौड़ कर नामांकन करने, आगे दौड़ने का क्या लॉजिक है? दौड़ेगा तबे ना भाई, लंबा क्षेत्र है ना, दौड़ कर लगेगा कि नौजवान जो है, लगेगा कि दौड़ करके जब बाइट आप लोग चलाएंगे तो देखेंगे हमारे समाज के लोग तो कहेंगे बड़ा बहादुर है भाई, दौड़ रहा है नेता। जब आखिर नामांकन शुरू सुबह से था, लेकिन आप अंतिम समय में गए, वो भी दौड़ गए। तो भाई अंतिम समय तक आते रहे लोग, हम सबको देखते रहे कि कोई छूट ना जाए हमारा, जो कि इतना बड़ा जो है कि जो बताइए सवेरे से लेके 5000 जनता आ चुकी, रजिस्टर में दस्तखत कर चुकी है, तब मिठाई जलपान कर रही है। इतना बड़ा जिसका हुजूम हो तो हम सोचे कि कोई छूट न जाए। जाम में कुछ लोग फंसे थे, आ रहे प्रधान जी थोड़ा 2 मिनट रुक जाइएगा, तो हम रुक गए थे, हम ऐसे दाखिल कर दिए। ऐसे में आज जो आपने नामांकन किया है, नामांकन के बाद अब आगे क्या रहेगा? तो नामांकन के बाद अब यह लड़ाई जो है कि आगे बढ़ेगी। बताऊंगा मैं जो है कि देखिए, एक जमाना था जब सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। जिसके पास BA MA की डिग्री हुआ करती थी, जिसके पास 20 एकड़ जमीन होती थी, उन्हीं का वोटर लिस्ट में नाम होता था और वही लोग सरकार बनाते थे, वही लोग अपना काम करते थे और वो बकिया लोगों से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर ने जब सबको वोट का जब अधिकार दे दिया, लेकिन इसके बाद भी साजिश के तहत जो है कि फिर जो है इस गाजीपुर जनपद में सभी पार्टियों ने, भारतीय जनता पार्टी ने किसको लड़ाया है? पारसनाथ राय को, जो बड़ी जात से आते हैं, जो भूमिहार जात के हैं। समाजवादी पार्टी ने किसने लड़ाया है? अफजाल अंसारी को, जो मिल्की जात से आते हैं। और जो है बहुजन समाज पार्टी ने किसको लड़ाया है? उमेश सिंह को लड़ाया है, जो ठाकुर जात से आते हैं, जिनका कुल मिला दिया जाए तो 2 लाख वोट है। अब घेर दिया, कहाँ जाओगे बेटा? अहिर कहाँ जाओगे? अहिर 6 लाख। सदैव जी, ये बताइए कि अभी कुछ दिन पहले आप जो है भारतीय जनता पार्टी में थे। जी, लेकिन आज नामांकन के समय में जो भी आपने तस्वीर लगाया, वो सिर्फ सपा नेताओं को लगाया, किसी भी भाजपा नेताओं को नहीं लगाया। नहीं, सपा और भाजपा नेताओं की बात नहीं थी। या माना जाए कि यादव का लगाया? नहीं, यह लड़ाई जगदीश कुशवाहा जी का मैंने लगाया था। यादव का कैसे लगाया भाई? बाबा साहब का लगाया, बाबा साहब अहिर है।
अब बाबा साहब भाजपा हो तो बाबा साहब सबके ना है, भाजपा के भी है, सपा के भी है, सबके है बाबा साहब। संविधान का लगा दिया मैंने, तो अब क्या आप कर रहे हैं? घुमाइए मत हमको, फंसाइए मत। मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है, देखिए यहाँ पर विश्वनाथ गहवरी जी सांसद हुआ करते थे, जो 500 बीघा के काश्तकार और जमींदार थे, और जो बड़ी जात से आते थे, और गाजीपुर के नेता सांसद थे। इसके बावजूद भी यहाँ का गरीब, यहाँ का पिछड़ा, यहाँ का दलित, यहाँ का गरीब मुसलमान गोबर का अनाज खाने के लिए मजबूर हुआ। उन्होंने खुद मजबूर किया। जब आपके पास पूरी जमींदारी थी, जब आपके पास पूरी जो है कि राजनीति थी, तो आपके क्षेत्र में कैसे गरीब जो है गोबर खाया? कैसे खाया गोबर? आपका समाज तो कभी गोबर नहीं खाया, आपने तो कभी गोबर नहीं खाया। ले जाकर के सदन में दिखाए गोबर को, इसलिए कि 5000 वर्ष भी है दलितों, है पिछड़ो, है मुसलमानों, अगर बात छिड़ेगी तो मैं ताना मारूंगा कि तुम्हारा बाबा, तुम्हारा आजा गोबर का अनाज खाता था, औकात में रहो, बराबरी में मत बैठो। यह मानसिकता थी, सावंती सोच थी। विश्वनाथ, उनको कहते हैं विश्वनाथ गहवरी, उनके सपने को हमने पूरा कर दिया। यही है सोच हमारा, जो है कि जगदीश कुशवाहा जब सांसद होगा तो वो जो है कि विकास पुरुष नहीं रहेगा। हमारा यादव जो है कि विश्वनाथ शास्त्री जब रहेगा सांसद, तो वो विकास पुरुष नहीं रहेगा। ये लोग विकास पुरुष रही हैं, गहवरी विकास पुरुष रही हैं, और लोग विकास पुरुष रही हैं भाई।